चलिए माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ ठीक है, 1 मिनट है अभी। चलिए, हाउ आर यू ऑल? मुझको पॉपुलेशन कम लग रहा है आज, क्या हुआ? कहाँ गए सब लोग? कहाँ? छुट्टी पे है? आज की बात कर रहा हूं मैं। आज कहाँ गए सब लोग? एक हफ्ते में सब गायब हो गए। मैं जिंदा हूं, मरा नहीं था। सब लोग ठीक है, चलो। चलो भाई और बहनों, मैंने आपको होमवर्क बताया था, क्या आपने कर लिया सब लोगों ने? श्योर? और पूरे हफ्ते भर आपने जम के पढ़ाई करा? लॉ का करा ना? तो बीच बीच में मैं आपको सवाल पूछ सकता हूं यूनिट नंबर 1 से। और मैंने आपको बताया था यूनिट नंबर 1 का रिवीजन आपने आके करना है आगे, बताया था ना मैंने आपको। चलिए ठीक है, आज नहीं करते, किसी एक दिन पे कर लेते हैं, लेकिन यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। किसी का बिना मैटर रैंडम आ सकता है जिसने आकर के सामने यूनिट नंबर 1 को पूरा रिवाइज करवाना है, ठीक है? चलिए, आपने होमवर्क कर लिया है, इस बात पे मैं भरोसा रख सकता हूं? क्या उस लायक हो कि मैं पे भरोसा रख सकता हूं? कितने लोग हैं होमवर्क नहीं करे हो? होमवर्क नहीं करे हो कितने लोग हैं? सब लोग ने होमवर्क कर लिया? बताओ कितने क्वेश्चंस थे होमवर्क में? 4 थे। और बाकी सब आपने पढ़ लिया? सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए? किसी को कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर? किसी एक भी क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर होगा तो प्लीज ब्रिंग इट टू मी, वी कैन डिस्कस इट, ओके? आई गेस किसी का एक डाउट था, मेरे को मैसेज आया हुआ था, वॉइस में किसी का था क्या? हाँ, आपने पूछा था, कौन सा सवाल था बेटा? हाँ जी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, ई कॉमर्स। चलो ठीक है, तो एक डाउट था, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है? वैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 10 के कुछ इसेंशियल्स नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फाइंडर ऑफ गुड्स की बात कर रहे थे, तो फाइंडर ऑफ गुड्स के केस में कभी ऑफर नहीं था, एक्सेप्टेंस नहीं था, एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन क्या फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट था? फाइंडर ऑफ गुड्स के केस में क्या फाइंडर ऑफ गुड्स जो पर्सन है, क्या उसकी ऑब्लिगेशंस थे कि उसने जो भी ट्रू ओनर है उसको गुड्स रिस्टोर करके देने हैं, उसको वापस करने हैं? अरे श्योर। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट बन सकता था वैसे ही दो पार्टीज के बीच में लाइबिलिटीज या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस बन जाते हैं, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। और ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या, क्या इसके अंदर ऑफर है? यस। एक्सेप्टेंस है? यस। जैसे कि आपने जाकर के ऑनलाइन अमेजोन पे कोई ऑर्डर प्लेस कर लिया, तो बताएंगे क्या आपने अमेजोन को ऑफर दिया? यस। उसने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया? यस। की योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस, तो उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, आपने उसको पेमेंट करा, कैश ऑन डिलीवरी, वॉट एवर इट इज। तो आपने यहां पे एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा हुआ है। तो ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इसेंशियल्स कमी है ऐसा नहीं है, बस वो कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, जबकि आप फेस टू फेस कर सकते हो। जैसे मान लो आपको कोई एक टी शर्ट खरीदी करना है, तो आप दुकान में जाओगे, वहां से टी शर्ट खरीदी करोगे, तो क्या एक वो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है? तो वही बात आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में अंतर क्या है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है जो फेस टू फेस कर सकते हो, वही बात आप ऑनलाइन कर रहे हो। सही बात है। और किसी को कोई दिक्कत? और किसी को दिक्कत? और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, मयूर जी आपने सवाल पूछा था, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट और ये क्या था सवाल? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है? तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बाय द कंडक्ट किया जाता है, और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सही बात है। जैसे कि एटीएम से पैसे निकालना, यहां पे हमने किसी से बातचीत नहीं करा है, लेकिन बैंक के साथ ऑलरेडी हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा हुआ है कि जब भी मैं एटीएम में जाऊंगा मेरे खाते में पैसे होंगे, तो आपने मुझको एटीएम के द्वारा, एटीएम सर्विस के द्वारा मुझको पैसे दे देने हैं, तो दैट इज अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में हम बाय कंडक्ट ऑफर भी देते हैं, एक्सेप्टेंस भी ले लेते हैं,
इंप्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो टेक्निकली एंटर करा हुआ है। एटीएम की सर्विस अगर आपने अवेल करी हुई है, एटीएम का कार्ड आपको मिला हुआ है, तो बैंक इज लाइबल टू गिव यू द एटीएम सर्विसेज। तो यू हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक अर्लियर, जो आपने लिख के दिया ना कि एटीएम कार्ड चाहिए अकाउंट ओपन करने के टाइम पे, तो यू हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट अर्लियर फिजिकली एंड नाउ यू आर अवेलिंग द सर्विसेज। बट इंप्लाइड में आपने किससे बात नहीं करी थी, डायरेक्टली आप गए थे, बस में आप चढ़ गए, तो आपने पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करा था। समझ गए ना? सो इंप्लाइड और टैसिट में ये अंतर है। एनी डाउट सो फार? अगेन नो डाउट। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बढ़ सकता हूं? चलिए, तो नेक्स्ट यूनिट आपके सामने ये रहा, कंसिडरेशन। जो से बोलो क्या बताएंगे? बिना पैसे का कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है? अरे श्योर? पैसा, पैसा बोलता है भाई, है कि नहीं? पैसा बोलता है। बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। लोग बोलते हैं ना पैसा क्या है, हाथ का मैल है। पहले बोलना चाहिए था ना, अब बिना क्या है। बाबू भैया का डायलॉग है, तो पता ना आप सब लोगों को, है ना? तो कुछ लोग बोलते हैं ना पैसे कुछ नहीं होते, ऐसे फिलोसफी झाड़ते लोग कुछ लोग, है कि नहीं? पैसा दुनिया में कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, दुनिया में इंसानियत बहुत बड़ी चीज है। अरे पैसे नहीं है तो इंसानियत कोई चीज, इंसानियत नाम की चीज दुनिया में नहीं होती। इमेजिन करिए आपके फैमिली में बहुत कोई बीमार है और जिसका एकदम फटाफट से ऑपरेशन करना है, तो अब अस्पताल में चले गए। अस्पताल में डॉक्टर को बोलना, डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन इंसानियत बहुत है। उसी इंसानियत को आप लीजिए और इसका ऑपरेशन करवा दीजिए। करेगा कोई ऑपरेशन? कोई ऑपरेशन करेगा नहीं ना। आप यहाँ पे क्लास में आके बैठ गए, आपने मैम से कहा मैम मेरे पास इंसानियत बहुत है। मैम बोले मेरे को कोई गरज नहीं इंसानियत की, आप सर को दीजिए इंसानियत। तो आप मेरे पास आ गए, सर मेरे पास इंसानियत बहुत है, मुझको फाउंडेशन का लॉ पढ़े, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ? नहीं पढ़ा, मेरी इच्छा बहुत है पढ़ाने की फोकट में, लेकिन क्या गरीब आदमी, पेट पानी कोई कुछ कर नहीं सकता मैं। बीवी बच्चे जो भी होंगे तभी उनको पालने पोसने के लिए मुझको पैसे की गरज है, इजंट इट? चलो मेरी बात छोड़ो, अभी ये क्लासरूम है, इसका रेंट भर रहा है, ये कैमरा, ये लैपटॉप, ये सब आपको बैठने के लिए बेंचेस, ये तो मैं इंसानियत से खरीद ही नहीं कर सकता हूं ना कि आपने मुझको इंसानियत दे दिया, मैंने आगे पास ऑन कर लिया। ऐसा नहीं होता है। पैसा बहुत ही जरूरी चीज है। मनी कांट बाय फ्रीडम लोग बोलते हैं। हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी पे ऐसे कोर्स बहुत बारी सुने रहेंगे, पढ़े रहेंगे, है ना? मनी कांट बाय हैप्पीनेस, सुना है कि नहीं सुना है? बट सही है ना? मैंने कब कहा मनी फ्रीडम देता है? मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू द फ्रीडम। सही कि गलत? एंड फ्रीडम गिव्स यू, everyone is sitting in this classroom wants freedom or not? You want a freedom? लेडीज लोग तो हाँ सर। बच्चे वैसे भी फ्रीडम खींच के लेते हैं, लेडीज लोग थोड़ा सा फ्रीडम लेने में परहेज कर सकते हैं, घर वाले थोड़ा फ्रीडम नहीं देते है कि नहीं? वो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी, वो स्त्री पुरुष समानता वगैरह थोड़ा बाजू में रखो, उसको रियलिटी पे बात करते हैं, हम रियलिटी पे बात करते हैं। थोड़ा होता है बच्चों, आप 11 बजे घर जा सकते हो कि नहीं जा सकते? पार्टी शार्टी कर आप जा सकते हो? को बताओ, साथ साथ घरात ऐसे होता ना। आप मान लो क्लास से 15 मिनट देर से घर पहुंचे तो फोन आता है कि नहीं आता है? इसको नहीं, इतना वारे और सोड ले ये 15 मिनट घर जल्दी पहुंच जाते ना, इनको पूछते कशाला आलास आपको फोन आएगा, ऐसे नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैस्कुलिन जेंडर इज काइंड ऑफ पावरफुल, आई कैन से फिजिकली। होते कि नहीं होते बताओ? ये थोड़ा सा फेमिनिन जेंडर जो होता है फिजिकली वीक होते हैं, तो आपके साथ ज्यादा कंसर्न होता है, तो वो बात अलग है। मैं तो बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं कि फ्रीडम, फ्रीडम चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? हर एक पर्सन को फ्रीडम चाहिए। और फ्रीडम आता कैसे बताओ? पैसे से आता है, और किसी चीज से फ्रीडम नहीं आता है। अगर मान लो आपके पास पैसा होता तो आप 3-4 बॉडीगार्ड, Z+ ABCDEFG Z+ सिक्योरिटी, जो भी ABCD का सिक्योरिटी सब लेके घूमते, तो घर वाले निवांत होते ना। दैट इज हैप्पीनेस। घर वाले हैप्पी, आप भी हैप्पी, यू गॉट अ फ्रीडम। तो मनी कांट बाय हैप्पीनेस। ऐसी फिलॉसफी झाड़ने से पहले आपके पॉकेट में कितना पैसा है ये चेक करना बहुत जरूरी है। और ये फिलॉसफी झाड़ने वाले वो लोग होते हैं जो कमा नहीं पाते हैं। दैट इज माय ऑब्जर्वेशन।
जिनके पास पैसे नहीं होते ना वही ये फिलोसफी झाड़ सकते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता है, पैसा जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये जिनके पास पैसे नहीं होते या जो कमाने की इच्छा नहीं रखते या जो कमाने की पावर नहीं रखते वो बोल सकते हैं। जिनके पास पैसा है उनको जाके पूछो पैसा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बोलते बहुत इंपॉर्टेंट है। इजंट इट? सही कि गलत? सो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। इतनी सारी बातें करने का मकसद यही है, मैं आपको एक रूल बताना चाहता हूं। पैसा नहीं तो, जोर से बोलो, पैसा नहीं तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। जोर से बोलो, क्या? कंसिडरेशन होना ही चाहिए कंपल्सरली। अगर कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। सर कंसिडरेशन पैसे के नेचर में ही होना चाहिए या किसी और तरीके का कंसिडरेशन हो सकता है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है कि नहीं? तो बंदा पूछ रहा सर कुठल्या ब्लड ग्रुपचं पाहिजे? वाह, नेताजी ने क्या कहा, हम क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बार्टर हो गया। बहुत सालों पहले हम स्कूल में कॉलेज में पढ़े बार्टर सिस्टम, पढ़े हो ना? बार्टर क्या होता है? पहले के जमाने में पैसे नहीं थे, हम लोग क्या करते हैं, तुम मुझे गाय दो मैं तुम्हें भैंस दूंगा। हाँ, तो ऐसे ही होता था ना, तुम मुझको अनाज दो। मान लो चावल का फार्मर हो तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको चावल दूंगा। आप अगर गेहूं के फार्मर हो तो आप मुझको गेहूं दोगे। तो ये बार्टर सिस्टम होता था। लेकिन बार्टर सिस्टम वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कंसिडरेशन नहीं कहेंगे एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तुम मुझे पेंसिल दो मैं तुम्हें खोड रबर दूंगा। और मान लो तुमने मुझको पेंसिल दिया मैंने तुमको खोड रबर नहीं दिया तो लेके केस फाइल करेंगे। ये कंसिडरेशन नहीं होता है। दिस इज अ बार्टर, प्योर बार्टर। बार्टर को हम कंसिडरेशन नहीं कह सकते। क्या होना चाहिए कंसिडरेशन हमेशा? क्या होना चाहिए? पैसा। तो दैट शुड बी अ मनी कंसिडरेशन। बात समझेंगे, दो पॉइंट समझे हमने। हमने पहले समझा कि कंसिडरेशन नहीं तो, जोर से बोलो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और कंसिडरेशन हमेशा क्या होगा? पैसा, मनी कंसिडरेशन होगा। सही बात है, सही बात है। मैंने आपसे कहा मैं आपको बर्थडे पे ना, मैं आपको बर्थडे पार्टी पे क्या दूं? और पार्ले का बिस्किट। वही परवड़ता है गरीब आदमी को। तो मैंने कहा आपसे कि आपका जब भी बर्थडे आएगा मैं आपको गिफ्ट दूंगा पार्ले का बिस्किट, गोल्ड वाला पार्ले गोल्ड। थोड़ा हम लोग थोड़ा पैसा है तो पार्ले गोल्ड दूंगा। लेकिन मैंने नहीं दिया आपको पार्ले गोल्ड बर्थडे पे, मैंने आपका फोकट में केक खा के मैं आ गया। जो भी चिरमुरे पोहे वगैरह जो भी है, हाँ, तो लगता है ना उसके ऊपर, केक के ऊपर लगता है चिरमुरा पोहा, एक ही प्लेट में डालते हैं ना। अमीर लोग होते हैं वो केक को अलग से प्लेट में डाल देते हैं। हमारे से मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग एक ही प्लेट में पोहे, उसके ऊपर केक। केक और पोहे का ब्लेंड जो करके जो टेस्ट आता है ना वो अलग होता है। कई बार मिर्ची भी लग जाती है। लगता है कि नहीं लगता बताओ? तो मैं वो केक और ये खा के आ गया, लेकिन मैंने आपको पार्ले का बिस्किट नहीं दिया। तो बताएंगे क्या आप मेरे ऊपर केस फाइल करोगे? यस। सो आप मेरे ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते बिकॉज मैंने आपको पार्ले बिस्किट देने का जो वादा करा है ना उसके बदले मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। सर मिल रहा है ना पोहा ये वो। हर एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे कहा मैं आपको बर्थडे पार्टी पे मेरी कार गिफ्ट करूंगा और मैंने आपको आपके बर्थडे पे कार गिफ्ट नहीं करी, तो आप मेरे ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। बिकॉज मैंने आपको कार देने के बदले मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। तो बताएंगे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर मनी कंसिडरेशन नहीं है। आप कहेंगे मनी कंसिडरेशन नहीं है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज नो। वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है, हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं तो, जोर से बोलो, नो कंसिडरेशन
सुनाई नहीं दे रहा है? नो कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन एंड कंसिडरेशन क्या होगा? ओनली, सब लोग करेंगे, ये क्या है? हाँ यस, इसको क्या बोलते हैं? तो नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, और कंसिडरेशन मतलब पैसा को होगा। चलो और एक बात मैं आपको सवाल पूछूंगा, जवाब देना है। मैंने आपको मेरा एक मोबाइल बेचना है, ठीक है, आई वांट टू सेल दिस मोबाइल। वैसे मोबाइल खरीदी कौन से कॉस्ट में क्या है वो रिलेवेंट है। आज मार्केट वैल्यू मान लो इसका 30,000 रुपए है, आज मार्केट में उसको बेचूंगा तो 30,000 रुपए मिल जाएंगे मोबाइल के। तो मैंने आपसे कहा, ओके, मैंने कहा आपसे, हाँ आपका नाम क्या बेटा? इतना डिफिकल्ट नाम रखते क्यों है भाई लोग? अश्लेषा जी। तो क्या मायने अश्लेषा जी का? हाँ जी, एक साथ। ओह, स्टार, तो कहने का स्टार। तो अश्लेषा जी से मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा। मैंने कहा अश्लेषा जी, अश्लेषा जी मेरे को आपका नाम बहुत पसंद आया, मैं आपको ये मोबाइल बेचना चाहता हूं 1 रुपए में। आइएगा मत, कहानी के सारे पात्र, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध। अश्लेषा जी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा, मैं उनको ये मोबाइल बेचना चाहता हूं 1 रुपए में। बताएंगे क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? हाँ जी, मेरा नुकसान हो रहा है इसलिए नालायक हो। कंसिडरेशन पैसा, पैसा, 30,000 का मोबाइल 1 रुपए में बेच रहा हूं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? हाँ जी, वैलिड है पक्का? भाई तुम लोग है ना नालायक हो, थोड़ा सा सेंसिबल आंसर करो, है ना, मजाक के मूड से बाहर आ जाओ थोड़ा। बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? अगर मान लो मैं अश्लेषा जी को ये मोबाइल नहीं दिया, मैंने नहीं दिया मोबाइल, अश्लेषा जी 1 रुपए लेके आ गई, सर ये रहे 1 रुपए, मोबाइल दे दो। मैंने बोला 1 रुपए मोबाइल, पागल हो? मैंने तो ऐसे ही हंसी मजाक में एग्जाम्पल पर्पज के लिए बोल दिया था, लेकिन मैं आपको 1 रुपए मोबाइल नहीं बेच सकता हूँ। अश्लेषा जी मेरे ऊपर केस फाइल करी कोर्ट के अंदर, बताएंगे क्या ये केस वैलिड है? क्या ये केस एनफोर्सेबल है? हाउ मेनी ऑफ यू से यस सर एनफोर्सेबल है? ये केस मेरे ऊपर, कोर्ट मेरे को 1 रुपए में मोबाइल बेचने के लिए बोल सकता है? 1 रुपए में भी? हाँ जी, नहीं, इधर नहीं, और कोई? बस एक ही लड़की है, और दो, और कोई है? दो ही लोग कह रहे हैं कि मैं 1 रुपए में मोबाइल बेचने के लिए जिम्मेवार हूं, आई एम लायबल, आई एम बाउंड। और बाकी लोग, कितने लोग कहते हैं कि नहीं सर आप 1 रुपए में कैसे बेचेंगे सर? नो सर, दिस नॉट बाइंडिंग ऑन यू। कितने लोग रहे नहीं बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग नहीं है? चलो, तो मेजोरिटी लोग बाइंडिंग नहीं बोल रहे, ठीक है। चलो इस चीज का जवाब हम लोग समझेंगे। हमने देखा सेक्शन नंबर 10 के अंदर कि सेक्शन 10 के अंदर इसेंशियल था देयर मस्ट बी कंसिडरेशन, पढ़ा था ना हमने, एग्रीमेंट, टू पार्टीज, कंसिडर, कुछ 11 इसेंशियल देखे थे, उसके अंदर इसेंशियल था कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट विच नो सिंगल प्रॉमिस विल बी एनफोर्सेबल। मतलब नो कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी नो कंसिडरेशन। नीचे एक टर्म आ रहा है, जरा पढ़ो, इसको प्रोनाउंस करो, जोर से बोलो, क्या? क्विड प्रो क्यो, जोर से बोलो, क्या? क्विड प्रो क्यो, जोर से बोलो, क्या? जोर से बोलो। अगेन एक लैटिन टर्म है, तो लैटिन टर्म में लिखा है क्विड प्रो क्यो, इसका मतलब क्या होता है? जोर से बोलो, क्या? जोर से बोलो, क्या? अब इसको पढ़ने के बाद बताएंगे 1 रुपए वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं। वाई? ऐसा क्या पढ़ लिया आपने इसके अंदर कि आप कह रहे हो कि हाँ सर वैलिड है? हाँ जी, हाँ तो होना चाहिए ना, कुछ रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए ना। दिवालिया बन गया मैं? ऐसे कह रहे हो सर मोबाइल 1 रुपए में बेच रहे हो तो घर 10 रुपए में बेच दो। हाँ जी, ऐसा क्या पढ़ लिया आपने कि अभी आप कह रहे हो कि नहीं सर वैलिड है? मतलब आप ये कह रहे हो कि सर देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न, अरे श्योर, और वो समथिंग क्या होगा वो डिफाइन नहीं है सर। तो एक रूल याद रखना, आगे भी पढ़ने वाले हैं, कंसिडरेशन, सबके कान खुले, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट,
adequacy of the consideration is not essential. What is adequacy? जिसको हम लोग कहेंगे कि मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए। तो ऐसा कोई रूल बन के नहीं आता है कि मिनिमम इतना कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए। तो भाई मेरा मोबाइल, मेरी स्टूडेंट, उसका नाम मेरे को पसंद आ गया, मेरा मोबाइल मैंने जितने में भी खरीदी करा हो, मैं उसको 1 रुपए में बेचूंगा, तुमको प्रॉब्लम क्या है? सही बात। मैंने 98 में बेच दिया मेरा मोबाइल, तुमको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, फोकट में बेचा ना तो प्रॉब्लम है। किसको? आपको नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। फोकट में मैंने बोला असली जी मेरे को आपको नाम इतना पसंद आएगा ना कि मैं आपको ऐसे ही मेरा मोबाइल देना चाहता हूं, ये ले लो मोबाइल, ले। असली सर कल आना, कल, हाँ कल आना, आज थोड़े इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स करने, मैं कर लूंगा, कल आना। तो कल असली जी आगे, सुबह में आ गया क्लास के, बोले मोबाइल, मैं नहीं देता। रात गई, बात गई, भूल गया मैं। असली जी कोर्ट में चली गई, कोर्ट में जज साहब गौर से देखो, हैवानी है तो। कल बोलते मोबाइल देंगे, आज नहीं दे रहे। बोले क्या हुआ, कितना कंसिडरेशन तय हुआ था? बोले कुछ कंसिडरेशन नहीं, ऐसे ही फोकट में दे रहे थे मुझको। जज साहब बोलेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत मैं आपको किसी प्रकार की रेमेडी नहीं दे सकता। हाँ, ये वाला केस जो है वो किसी और एक्ट के अंदर ट्रायल किया जा सकता है। आप समझ रहे हो? मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जो मैंने उनसे करा है ना कि एक मैं मोबाइल दूंगा, मैंने नहीं दिया, ये इस बात पे उनको कुछ ना कुछ तुम इंसाफ जो मिलना है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर तो नहीं मिलना है। कोई और एक्ट है क्या सर इस बात के लिए? हो सकते हैं, मैं उसकी बात तो करता ही नहीं, क्योंकि हम पढ़ने वाले नहीं है, हम कोई लॉयर नहीं बनने वाले, हम एडवोकेट्स नहीं बनने वाले, हम कोई लॉयर नहीं बनने, सॉरी लॉयर नहीं बनने वाले, हमको सिविल लॉज नहीं पढ़ने। अरे ये जो बात है ना सिविल लॉ की है, आप समझ रहे मेरी बात को? सिविल लॉ नहीं पढ़ने वाले हम बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं। बिजनेस में कहते हैं पैसा होना चाहिए, तभी हम आपको रेमेडी दे सकते हैं, तभी हम लोग पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए बोल सकते हैं। जैसा बोलेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत तो आपको इंसाफ मिलने से रहा। सही बात है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है हर एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा 1 रुपए में बेचना चाहता हूं, हाँ, क्या अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत इनको इंसाफ मिल सकता है? क्या मैं लाइबल हूं, बाउंड हूं टू सेल द मोबाइल एट ₹1? आंसर इज यस, बिकॉज जज साहब कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक कंसिडरेशन होना जरूरी है। कितना है वो मैं मेजर नहीं करता हूं, प्यार होना चाहिए मां बाप के बीच में, माँ बाप और बच्चों के बीच में, भाई बहन के बीच में। प्यार नाम की चीज इनमें भी होती है नालायक हो। प्यार होना बहुत जरूरी, कितना वो मायने नहीं रखता है। सही बात है। अरे क्लियर है? कैसे मेजर करेंगे बताओ? कैसे कहूं तुम मेरे लिए क्या हो? नहीं मेजर कर सकते रे। बताओ क्या पैरामीटर, क्या है, मोजमाप का है। लेकिन क्या कहा मैंने? प्यार, आइए, कंसिडरेशन होना जरूरी है। कितना कंसिडरेशन वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है। कंसिडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए क्या? वेदर कंसिडरेशन नीड टू बी एडिक्वेट? नो, adequacy is not necessary. There must be something in return. कुछ तो होना चाहिए। सही बात है। कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी, लिखिए वहां पे समथिंग इन रिटर्न के बाजू में लिखिए, क्या लिखेंगे? देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न, देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न। There must be, come on, क्या? Something in return. Adequacy of consideration. What is adequacy? कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। Adequacy, adequacy is not, come on, essential or required.
ओके चलिए अब इस कंसिडरेशन के डेफिनेशन को देखते हैं। देखो कंसिडर का डेफिनेशन आपको सेक्शन 2D में दिया हुआ है। अच्छा 2A में क्या था बताओ? ऑफर था। 2B में क्या था? 2C में क्या था? प्रॉमिस। और 2D में क्या है? तो वो सीक्वेंस में ABCD ऐसे डिफाइन करा हुआ है। ओके चलिए सेक्शन नंबर याद करने की वैसे जरूरत नहीं है एट फाउंडेशन लेवल, तो सेक्शन नंबर याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा। ओके बहुत सारे बच्चे खुश हो गए अभी, लेकिन एक रेलेवेंस लगना चाहिए कि हम लोग कहां पढ़ रहे क्या पढ़ रहे, इसके लिए सेक्शन नंबर याद होंगे तो अच्छी बात है। ओके एक लिंक ही लग जाएगा कि क्या पढ़ रहे कैसे पढ़ रहे। तो सेक्शन 2D के अंदर कंसिडरेशन डिफाइंड है, एक बार जोर से पढ़ेंगे सब मिलके ऑन द काउंट ऑफ 3। ओके सब लोग जिंदा? चलिए ऑन द काउंट ऑफ 3 सब लोग मिलके पढ़ेंगे 1 2 3 स्टार्ट। When at the desire of the promiser, देखिए ठीक से पढ़िए इसको, बिकॉज ये डेफिनेशन क्लियर है तो अगला वाला क्वेश्चन क्लियर है। ओके चलिए तो पढ़ेंगे when at the desire of the promiser the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise. चलो सुट्टो सुट्टो करून बघूया। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है देखिए, when at the desire of promiser। अब इसका क्या मतलब होता है? एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा। अरे श्योर इच्छा। प्रोमिसर के इच्छा पे। तो पॉइंट निकल करके आता है कि कंसिडरेशन फिक्स कौन करेगा? मैंने अगर मेरी गाड़ी आपको बेचनी है तो गाड़ी का प्राइस कौन डिफाइन करेगा? मैं। आप अगर फिक्स करेंगे तो वो तो काउंटर ऑफर हो जाएगा। तो कंसिडरेशन पहला पॉइंट याद रखना, बाद में मौका नहीं दूंगा। कंसिडरेशन फिक्स करेगा प्रोमिसर। कौन? जोर से बोलो कौन? प्रोमिसर। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन फिक्स करेगा प्रोमिसर, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन पे प्रोमिसी ने ही करना है, कोई और भी कर सकता है। एक क्लासिक एग्जांपल, आपने यहां पे ईपीए में एडमिशन लिया, फीस किसने भरा? आपने कि आपके मम्मी पापा ने? अरे श्योर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? आपके और मेरे बीच में ना। तो मैं प्रॉमिस हुआ, फीस किसने तय किया? मैंने कि आपने? मैंने तय किया ना इतना फीस होगा। तो पहला तो कंडीशन क्लियर हो गया अपना कि प्रोमिसरी फिक्स करेगा। दूसरा पे कौन करेगा? एक तो आप भी पे कर सकते हो या फिर कोई और भी। मेरे को कंसिडरेशन मिलने से मतलब है रे, मैंने ये मोबाइल अश्लेषा जी को बेचा 10,000 रुपए में। अब 10,000 मुझको कौन दे रहा है? अश्लेषा जी, उनकी फ्रेंड, या उनके मम्मी पापा, या उनके रिलेटिव। उससे मुझको कोई लेना देना है? अरे मेरे को 10,000 मिलने से मतलब है रे, मेरे को फीस मिलने से मतलब है। आप दे रहे, आपके मम्मी पापा दे रहे, उससे मुझको कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन कोई और भी पे कर सकता है। प्रोमिसी की तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रोमिसी की होती है, लेकिन उसके जगह पे किसी और ने भी पे कर लिया तो भी बात बन जाएगी। सही कि गलत? तो कंसिडरेशन का डेफिनेशन क्या है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो पहला पॉइंट निकल करके आता है कंसिडरेशन फिक्स करेगा प्रोमिसर। दूसरा प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब प्रोमिसी दे या कोई और पर्सन क्या करे? हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब पास्ट टेंस है, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है? पास्ट, प्रेजेंट की फ्यूचर। हैज डन का मतलब होता है पास्ट में। तो प्रोमिसी ने या किसी और पर्सन ने पास्ट में कुछ करा है,
या कुछ नहीं करा है, वो कंसिडरेशन है। समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लैपटॉप खरीदी करना है, जो वेंडर है वो मुझको कहता है आप आज पहले एडवांस दीजिए, बाद में आपको लैपटॉप मिलेगा। आजकल नई नई गाड़ियां मार्केट में आती है, मान लो किसी को खरीदी करनी है XUV 700, है ना, आजकल बहुत चर्चा में है गाड़ी। वैसे जिनको पता नहीं ये कार है, हाँ नहीं, लड़कियों को वैसे इस चीज की जानकारी नहीं होती है ना। चलो दिखाई देता हूं मैं। ये महिंद्रा की मेड इन इंडिया ये कार है, आई गेस बॉयज की बहुत चहेती कार होगी, XUV 700। अच्छा ठीक है, ठीक है, मान लो चहेती है आपकी, मान लो, हाँ हाँ मान लो, अभी क्या है, XUV 700। आप शोरूम में चले गए, शोरूम वाले ने कहा, आपने बोला कि ये रहे पैसे, मुझको गाड़ी दे दो। गाड़ी की कीमत कितनी है? लगभग कुछ 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए आप लेके चले गए और बोला कि मेरे को गाड़ी चाहिए। शोरूम वाला बोला गाड़ी है ही नहीं, तो कहां से दूं मैं? बोले ये लगी हुई नहीं, ये नहीं, ये डेमो कार है, ये नहीं दे सकते। आप आज पेमेंट करिएगा, 6 महीने के बाद गाड़ी मिल जाएगी, 6 महीने का वेटिंग पीरियड है। ओके, आप आज पैसे दीजिए, 6 महीने बाद गाड़ी लेके जाइए, या फिर आज आप एडवांस दीजिए, एक 2 लाख का एडवांस भरिए, बुकिंग करिए, गाड़ी आपको 6 महीने के बाद मिली, 6 महीने के बाद बाकी के पैसे 18 लाख रुपए आप दीजिएगा। तो बताएंगे 6 महीने बाद जब आपको गाड़ी मिलेगी, उस टाइम पे कुछ पैसे या पूरे पैसे आपने पहले ही दे दिए है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? अभी क्या चल रहा है? मार्च चल रहा है कि अप्रैल चल रहा है? सर मई चल रहा है, सॉरी, सो मई चल रहा है। सो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर में आप गाड़ी लेने के लिए चले गए, 1 अक्टूबर को आप गाड़ी लेने के लिए चले गए, तो आपने 1 अक्टूबर को जो गाड़ी ली है उसका पैसा कब दिया है? मई में। तो पास्ट में दिया है ना। कॉन्ट्रैक्ट कब एग्जीक्यूट हो रहा है? अक्टूबर में। पैसे कब दिए? कंसिडरेशन कब दिया? तो प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, प्रीवियसली दिया हुआ है, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ नहीं करा है, वो भी कंसिडरेशन हो सकता है। जैसे गाड़ी वाला एग्जांपल ले लो, मैंने आपकी गाड़ी, आपने मेरी गाड़ी ठोकी, मैंने कहा मेरे को पैसे दे दो तो मैं आपके ऊपर केस फाइल नहीं करूंगा। तो आपने मेरी गाड़ी रिपेयरी 1 महीने के बाद करवाई, लेकिन मैंने 1 महीने पहले ही आपके ऊपर केस फाइल ना करने का एक्ट करा हुआ है ना, है कि नहीं? तो ये काम मैंने प्रीवियसली करा हुआ है, पास्ट में करा हुआ है, तो चलेगा, चलेगा। तो अगर प्रॉमिसर के कहने पे, सुनिए बात को, अगर प्रॉमिसर के कहने पे प्रॉमिसी या किसी और पर्सन ने पास्ट में कुछ किया है या कुछ नहीं किया है, समझे? नेक्स्ट वन, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, बताएंगे ये क्या है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मतलब आज कर रहा है या आज नहीं कर रहा है। आप बोलेगे XUV 700 है क्या, मतलब ये 6 महीने का वेटिंग वेटिंग, चल मैं नहीं लेता, मैं कोई तो मारुति की स्विफ्ट लूंगा, वो तो 1000 स्टॉक में अवेलेबल है ना, अभी जाऊंगा अभी लेके आऊंगा, ये रही मारुति सुजुकी स्विफ्ट। ओके, तो अब मैं बोलूंगा 20 लाख रुपए कौन डालेगा, ये 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए गाड़ी, मेरे को गाड़ी आज दे दो। तो बताएंगे आज प्रॉमिसर यानी कि वो शोरूम वाला, उसके कहने पे आप आज 10 लाख रुपए दे रहे हो, सही बात है? आप दे रहे हैं, कोई और दे रहा है, शोरूम वाले को उससे कोई लेना देना नहीं है। या आज मैं आपके ऊपर केस फाइल नहीं कर रहा हूं, एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, आज नहीं कर रहा हूं। या फिर इसको क्या कहते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जोर से बोलो क्या? अरे श्योर, अरे श्योर। चलिए कोई और गाड़ी लेते हैं। ओके, आज आप टाटा के शोरूम में चले गए, टाटा वालों को कहा कि मेरे को नैनो खरीदी करनी है, पैसे आज नहीं दूंगा, पैसे मैं 6 महीने के बाद दूंगा। शोरूम वाले ऐसा क्यों? वैसे भी तेरी गाड़ी बिक नहीं रही, खरीदी करने वाला कोई तो आया है, हाँ? तो मैं गाड़ी लेके जाऊंगा, चलाऊंगा, मुझको अच्छी लगी तो मैं तुमको 6 महीने के बाद पैसा दूंगा, लेकिन मेरे को गाड़ी अच्छी लगती है लेकिन पैसा आज नहीं दूंगा मैं, मेरे पास पैसे है नहीं, 6 महीने के बाद दूंगा। टाटा वाला बोला मुसीबत गई, एक गाड़ी बची थी वो भी बिक जाएगी, पैसे 6 महीने के बाद दो, चलेगा। तो आज मैं गाड़ी लेके आ गया, पैसा 6 महीने के बाद दिया,
बताओ कॉन्ट्रैक्ट कब एग्जीक्यूट हो रहा है? आज। लेकिन पैसा कब मिल रहा है? फ्यूचर में। सही बात है। या आज आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मैंने केस फाइल ना करने का एक्टिविटी फ्यूचर में करना है। तो कुछ करना या कुछ ना करना, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, कौन कर रहा है ये? प्रोमिसी। किसके कहने पे? तो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब प्रोमिसर की इच्छा पे प्रोमिसी या कोई और पर्सन कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, सॉरी, कुछ करा था या नहीं करा था, कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कुछ नहीं करेगा या कुछ करेगा, उस एक्ट को, उस करने को या उस कुछ ना करने को हम आज क्या कहेंगे? सही बात है। वापस एक बार मैंने क्या कहा? कंसिडरेशन के डेफिनेशन को अगर हमको डिटेल में समझना है तो मैंने क्या कहा कि कंसिडरेशन फिक्स करेगा कौन? प्रोमिसर के कहने पे। सुनिए बात को, प्रोमिसर के कहने पे अगर कौन, जोर से बोलो, प्रोमिसी या फिर कोई और क्या कर रहा है? कोई और क्या कर रहा है? पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई एक्ट या कोई, स्पेलिंग क्या आता है? हाँ जो भी चेक करो, कोई कुछ कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, तो उस करने को या ना करने को हम क्या कहते हैं भाई और बहनों? कंसिडरेशन। किसके लिए? इस प्रोमिसर के लिए। सही बात। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन क्या होता है कि प्रोमिसर के कहने पे प्रोमिसी या कोई और पर्सन कुछ कर चुका है या कुछ नहीं कर चुका है, कुछ कर रहा है या कुछ नहीं करेगा, कुछ करेगा या नहीं करेगा फ्यूचर में, उस करने को या ना करने को हम क्या कहेंगे? आप याद रखना वो कार वाला एग्जांपल, पास्ट में मैंने पैसा दे दिया, गाड़ी मुझको 6 महीने बाद मिलेगी, तो ये कौन सा कंसिडरेशन हो गया? पास्ट कंसिडरेशन। किसने कहा करने के लिए? शोरूम वाले ने, प्रोमिसर ने। किसने करा? प्रोमिसी ने। या शोरूम वाला बोल रहा है आज पैसा, गाड़ी आज, आज नकद कल उधार, पैसा आज गाड़ी भी आज, तो मैं प्रोमिसर के कहने पे, शोरूम वाले के कहने पे आज पैसा दे रहा हूं, तो कंसिडरेशन आज का हुआ, प्रेजेंट का हुआ। या फिर नैनो वाला एग्जांपल, प्रोमिसर के कहने पे प्रोमिसी क्या कर रहा है? 6 महीने के बाद पैसे पे कर रहा है, तो फ्यूचर कंसिडरेशन हुआ ना भाई। कोई गुड्स क्रेडिट पे खरीदी करे जाते हैं, उधारी पे, तो बताएंगे उसका पैसा कब पे किया जाता है? फ्यूचर में, तो वो फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया। तो उस पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर एक्ट या एब्स्टिनेंस को हम कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कहेंगे? जोर से बोलो, क्या कहेंगे? आई गेस डेफिनेशन क्लियर है? पक्का? वापस एक बार बताएंगे। इस डेफिनेशन के वैसे 3 पार्ट कर सकता हूं मैं। पहला पार्ट क्या होगा? दिस वन, दूसरा पार्ट ये वाला, और तीसरा पार्ट ये रहा। पहले पार्ट में हमने क्या समझा? कंसिडरेशन फिक्स कौन करेगा? देगा कौन? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। और क्या देगा? पास्ट में देगा, प्रेजेंट में देगा या फ्यूचर में देगा। या पास्ट में नहीं दिया है, प्रेजेंट में भी नहीं देगा, फ्यूचर में भी नहीं देगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्ट्रेट बोलो, स्ट्रेट 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 स्ट्रेट। बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज। हाँ जी, कंसिडरेशन क्लियर, डेफिनेशन क्लियर? वापस एक बार जोर से सब लोग, एक बार हम लोग रिपीट करेंगे डेफिनेशन को ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 स्टार्ट, कम ऑन। प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, करेंगे सब लोग, करेंगे ये क्या? ये पास्ट में करेंगे सब लोग, क्या? हैज डन, और सब लोग नहीं करते यार, बुरा लगता है मुझको, कम ऑन। जो नहीं करेगा ना उसका एग्जाम में इतना पेपर चल देखते हैं अभी, बताएंगे। व्हेन एट द promiser, when at the desire of the promiser, promisee or any other person, or abstain from doing, does or abstains from doing, sorry, and
promises to do or abstain from doing. हाय तो उसको क्या कहेंगे? उस करने को या ना करने को हम क्या कहेंगे? वेरी गुड, वापस एक बार बिना देखे डेफिनेशन को याद करने की कोशिश करेंगे, बताएंगे. When at the, ए प्रोमिसर नहीं दिख रहा है मुझको. When at the desire of the तब रुक रुक, तू क्या दूसरे ग्रह से आएगा नलायक? हाँ करके देख रहा है तो मेरी तरफ बस करना है भाई. क्या नाम है आपका? अथर्व जी प्लीज करिए. हाँ जी, कम ऑन. When at the desire of the promiser, तेरी इच्छा होती है ना, इंटेंसिटी होनी चाहिए. वो इंटेंसिटी होगी तभी मजा आएगा ना क्लास के अंदर, है कि नहीं? किसी भी चीज में इंटेंसिटी होगी तो मजा आता है. खेलने की बात करो मैं. Come on, सब लोग. When at the desire of the promiser, promisee or any other person abstains from doing or does or abstains from doing, promises to do or तो उस करने को या कुछ. तो आप मुझको बताओ, कंसिडरेशन कौन फिक्स करेगा? देगा कौन? कोई भी दे सकता है, क्या बात करो, कोई चिंता नहीं तुमको, कोई भी देगा. श्योर. ऐसे मान लो मैंने आपकी गाड़ी खरीदी करनी है अभी, तो पैसा मैं दूं कि स्वप्ने सर दे कि स्वरूप सर दे? गाड़ी तो मुझको ही मिलेगी. अरे श्योर, अरे श्योर कि स्वरूप सर ने गाड़ी पैसा दिया तो स्वरूप सर लेके जाएंगे. कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ हुआ है, मैंने स्वरूप सर को बोला कि मेरे ब्याह पे पैसा दो, गरीब आदमी मैं, पैसे वाला, दे दो. सही की गलत बताओ? पैसे मैं दूं कि मेरे पापा दे? तुमको कुछ प्रॉब्लम है? तो कंसिडरेशन फिक्स कौन करेगा? जोर से बोलो, देगा कौन? आइशो. और क्या कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है? बताओ, कंसिडरेशन होना जरूरी है क्या? देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न. उसके लिए क्या था वो लैटिन टर्म? क्विड प्रो क्यो. और आपने ये भी मुझको पढ़ा है कि सर नो कंसिडरेशन. अरे श्योर. वैसे देखा जाए तो 50% टॉपिक खत्म हो गए. बस चलो यहां तक, बस आगे बढ़ते हैं अभी. चलिए, तो कुछ एनालिसिस दिया यहां पे कि कंसिडरेशन जो होगा वो एक्ट होगा, एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करना. एग्जाम्पल पढ़ेंगे. अजय promises Bhuvan to guarantee a payment of a time of goods which Bhuvan wanted to sell on 1 month credit to Chaitanya. Here selling of goods on credit by Bhuvan to Chaitanya is a consideration for his promise. तो इन्हें कहा है कि अगर वो पैसा नहीं दिया तो मैं पैसा दे दूंगा, तो उसके लिए वो कंसिडरेशन माना जाएगा. दूसरा, a college promises students who will score 95% for the job in MNC. Consideration need not to be monetary. Here promises for recruitment of candidate will be considered as a consideration for the act of scoring 95% and above. तो यहाँ पे consideration क्या है? अगर आपने 95% स्कोर कर लिया तो हम आपको जॉब दिलवा देंगे. तो आपको जॉब मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, तो दैट इज ए कंसिडरेशन. नेक्स्ट वन, ये एब्सेंटिज्म मतलब क्या होता है? एब्सटेंस का मतलब क्या होता है? कुछ ना करना, मतलब नेगेटिव. कुछ करना भी कंसिडरेशन है, कुछ ना करना भी कंसिडरेशन है. तो ये क्या चीजें बताएंगे? अभिषेक promises भारती not to file suit against him if भारती would pay अभिषेक ₹1 लाख. तो बताएंगे अभिषेक का एब्सटेंस क्या भारती के 1 लाख के पेमेंट के लिए कंसिडरेशन है कि नहीं? बताओ. नेक्स्ट वन, ABC has a shop of electric items. XYZ wishes to open another electric shop next to his shop. ABC offers 2 lakh to XYZ for shifting the same away 1 kilometer of ABC's shop. Wow. Here the consideration is given for the abstaining XYZ from opening the shop nearby. कि मेरे सामने आप शॉप ओपन मत करिए, उसके बदले में तुमको 2 लाख रुपए देता हूं. तो आपका शॉप ओपन ना करना क्या मेरे लिए कंसिडरेशन है? मैं आपको 2 लाख दे रहा हूं, 2 लाख के बदले मुझको क्या मिल रहा है? आप शॉप ओपन ना करो. सही बात है. वैसे ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल पर्पस के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए काफी है. बताएंगे कंसिडरेशन कौन फिक्स करेगा? कंसिडरेशन कौन पे करेगा? और कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हो सकता है. कितना सिंपल है.
है कि नहीं बताओ? सिंपल। अरे श्योर, आगे बढ़ सकते हैं। ये बातें आप होमवर्क मार्क करिएगा, घर पे जाके पढ़ना है आपने इसको। चलिए, मैंने बताया था आपको कि अगर अगर आपका डेफिनेशन क्लियर है तो अगला वाला क्वेश्चन एकदम मक्खन है आपके लिए। ठीक है, सब लोग रेडी? सब जिंदा? क्या हम साथ साथ है? पक्का? गिव मी बिग फैट थम्स अप सब लोग, कम ऑन। सब लोग मेरे साथ, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, कीप स्माइलिंग एंड प्लीज पे अटेंशन। यस, तो लीगल रूल्स एग्जाम में आता है बहुत बारी सवाल, प्लीज मार्क इट एज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसेंशियल्स फॉर वैलिड कंसिडरेशन, कि ये कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन है, ऐसा कब मानेंगे? When I can say the consideration is a valid consideration, तो पहला कंसिडरेशन किसके कहने पे मुताबिक चलना चाहिए? कम ऑन, आर यू श्योर? प्रोमिसर के कहने पे ही कंसिडरेशन चलना, कोई और कंसिडरेशन को फिक्स? एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं तुमको। मैंने आपको मेरी गाड़ी बेचनी है, तो कंसिडरेशन कौन फिक्स करेगा? मैं कि आप? क्या स्वरूप सर कंसिडरेशन फिक्स कर सकते हैं? स्वप्निल सर कर सकते हैं, मैम कर सकती है, मामा कर सकते हैं, मेरे पापा, मम्मी, बीवी, होने वाले बच्चे जब भी होंगे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अरे क्यों करेंगे? मैं करूंगा ना, कंसिडरेशन मैं फिक्स करूंगा। प्रॉमिसर को छोड़ करके इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि कंसिडरेशन फिक्स करे। ना प्रॉमिस ही कर सकता है, ना कोई थर्ड पार्टी भी कर सकता है। सही बात है। उसके ऊपर एक केस स्टडी हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। क्या नाम है? दुर्गा प्रसाद वर्सेस, इसका भी एक केस स्टडी का वीडियो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, घर पे जाकर उसको पढ़ना है, पढ़ना नहीं, देखना है। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। चलो पढ़ते हैं इस केस स्टडी को, समझते हैं। मैं समझाऊंगा अभी क्लास के अंदर, आप घर पे जाके उस वीडियो को देखिएगा। देखिए सीन क्या है, मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया, दुर्गा प्रसाद बालदेव इस नाम से नहीं पकड़ता हूं मैं, कोई और नाम पकड़ता हूं। आपने घर पे जाकर के केस स्टडी को देख करके मुझको बताना है कल आके कि कौन क्या था। ओके, चलिए। केस ये हुआ है कि एक है कॉन्ट्रैक्टर, एक था कॉन्ट्रैक्टर। ओके, एक है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर मतलब बिल्डिंग बिल्डिंग बनाते हैं वो सब लोग, हाँ जी। तो वो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब समझ रहे हो ना, अपने कलेक्टर आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो कलेक्टर साहब ने कॉन्ट्रैक्टर को रिक्वेस्ट करी। क्या रिक्वेस्ट करी? कि हमारे इलाके में ना कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, एक काम करिए, ये रही जमीन का टुकड़ा, आप इसके ऊपर है ना मस्त शॉपिंग मॉल बनाइए। सर डीमार्ट जैसा, डीमार्ट या फिर डीवाईपी, अमीर लोग जाते उधर, तो वो डीवाईपी वाला तो मस्त मॉल बनाइए, ताकि क्या हो जाए, आजू बाजू वाले रहने वाले लोग जो है उनको रोजमर्रा की चीजें वगैरह मिल जाएगी, दाल चावल गेवल कपड़े ये वो सब सारी चीजें उनको एक ही जगह पे मिल जाएगी। बाकी लोगों को बहुत भटकना पड़ता है। तो कलेक्टर साहब ने कॉन्ट्रैक्टर को रिक्वेस्ट करा कि ये जमीन का टुकड़ा मैंने आपको दे दिया, ये पब्लिक का जमीन है, यहाँ पे आप बनाइए क्या, एक शॉपिंग मॉल बनाइए। तो कॉन्ट्रैक्टर ने एक शॉपिंग मॉल बना दिया। तो बहुत सारे शॉपकीपर्स जो दुकानदार होते हैं, है ना, उन लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्टर को अप्रोच करा कि हमको इस शॉपिंग मॉल में हमको एक क्या चाहिए, एक शॉप चाहिए। तो एक एक शॉप उसने बेचना शुरू कर दिया। समझ रहे मेरी बात को? तो कॉन्ट्रैक्टर ने शॉपकीपर्स को वो शॉप बेचना शुरू करा, लेकिन शॉप बेचने के टाइम पे उसने कंडीशन लगाई। क्या कंडीशन लगाई? मैं तुमको ये शॉप दे दूंगा, पकड़ते पर्टिकुलर कोई कॉन्ट्रैक्ट। तो मान लो मिस्टर ए इस शॉप को खरीदना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि अगर तुमको ये शॉप चाहिए ना ले लो, लेकिन इस शॉप से तुम जितना भी मुनाफा कमाओगे, जितना भी प्रॉफिट कमाओगे, उसका 20% मुझको, शॉप का पैसा तो तुम मुझको दोगे, नो डाउट अबाउट इट। मान लो शॉप की कीमत है 5 करोड़ रुपए, तो 5 करोड़ रुपए तो आज मुझको तुम दोगे ही दोगे, लेकिन ये 20% का जो एक्स्ट्रा मतलब प्रॉफिट कमाओगे, तुमने अगर मान लो साल में 50 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो 50 लाख में से 10 लाख मेरे। इस कंडीशन पे मैं तुमको शॉप बेचूंगा, क्योंकि ये जो शॉपिंग मॉल है वो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, और मैंने अगर ये शॉपिंग मॉल बनाया नहीं रहता तो तुम्हारा शॉप तो यहां पे आता ही नहीं,
और तुम्हारा शॉप होता नहीं तो तुम 50 लाख का प्रॉफिट भी नहीं कमाते। तो इसके लिए तुमने मुझको इन कंसिडरेशन क्या करना है, 20% का प्रॉफिट शेयर करना है। कुछ समय तक शॉपकीपर्स ने अभी दुकान चाहिए तो ये एग्री करना पड़ेगा, तो शॉपकीपर ने एग्री कर भी लिया और साल दर साल जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका 20% वो शेयर करते चला गया। अब आगे जाकर के शॉपकीपर को लगा कि ये बहुत ही ज्यादती हो गई हमारे साथ, ऐसा तो नहीं होगा, मैंने उसको 5 करोड़ रुपए तो ऑलरेडी दे दिए शॉप के, ये 20% का प्रॉफिट का एक्स्ट्रा सिलसिला क्या है भाई। तो उसने वो 20% देने से मना कर दिया कि मैं आज से आपको 20% नहीं दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्टर ने शॉपकीपर के ऊपर केस ठोक दिया, बोल रहे कि ये पैसा आपने हमको देना है, वो मुझको नहीं दे रहे। तो जज साहब ने कहा कि आप ऐसा 20% जो पैसा है वो क्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये जो शॉपिंग मॉल बनाने का जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, वो तुम्हारे और कलेक्टर साहब के बीच में हुआ था, ये शॉपकीपर और तुम्हारे बीच में नहीं हुआ था। तो तुमने शॉपकीपर को जो भी कंसिडरेशन तय है उतना कंसिडरेशन उससे लेना है। जो एडिशनल कंसिडरेशन जो क्लेम कर रहे हो किसके लिए, टू बिल्ड दिस शॉपिंग मॉल, वो तुम्हारी रिक्वेस्ट पे नहीं था, मतलब कस्टमर की रिक्वेस्ट पे नहीं है, ये तो कलेक्टर साहब की रिक्वेस्ट पे। तो कलेक्टर साहब क्या बन गए, प्रॉमिसर बन गए। मेरी बात समझे? और कंसिडरेशन फिक्स करने का अधिकार किसका है, प्रॉमिसर। हाँ, अगर कलेक्टर साहब बोल देते कि तुमने जितने भी शॉप बेचने ना उसके प्रॉफिट में से 20% तुम्हारा अलॉन्ग विद द परचेस कॉस्ट ऑफ द व्हाटएवर दुकान, तो फिर ये कंसिडरेशन वो क्लेम कर सकता है। आज नहीं कर सकता, बिकॉज ये जो 20% का जो कंसिडरेशन है ये कंसिडरेशन प्रॉमिसर ने फिक्स करा हुआ नहीं है। आप मेरी बात समझे? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला ये केस स्टडी है, शांति से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हमारा बेसिक पॉइंट ये है कि कंसिडरेशन फिक्स करेगा प्रॉमिसर, कोई और नहीं कर सकता। मेरी बात समझे? यहां पे प्रॉमिस दिया किसने किसको है कि मैं तुमको जमीन का टुकड़ा दूंगा, तुमने शॉपिंग मॉल ओपन कर लेना है या फिर कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ये प्रॉमिस किसने किसको करा, कलेक्टर ने कॉन्ट्रैक्टर को करा। अब इसके रिलेटेड, इस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड जो भी कंसिडरेशन है वो फिक्स कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। आज जो कॉन्ट्रैक्टर है 20% का एडिशनल कंसिडरेशन क्लेम कर रहा है, क्या वो ये कंसिडरेशन फिक्स कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये कहा है कि कंसिडरेशन फिक्स करने का अधिकार कलेक्टर साहब का होता है, यानी कि प्रॉमिसर का होगा, किसी और पर्सन का। मेरी बात समझे? क्लियर है? अब आपने दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव का केस जाके देखना है, कल आके मुझको बताना है कि दुर्गा प्रसाद कौन है, बालदेव कौन है और कलेक्टर कौन है, प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिसी कौन है, बताओगे? तो आज का आपका होमवर्क। सही बात है, क्लियर? झेपिया क्या? तो पहला केस स्टडी बना, क्या बोलो, कम ऑन, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। एनी डाउट, एनी डाउट? यहां पे जो केस है उसको आप होमवर्क मार्क करिएगा प्लीज, मार्क एज होमवर्क। और कल आते आते और एक होमवर्क है, देखो होमवर्क नंबर 1 क्या, इसको पढ़ना है। दूसरा, केस स्टडी को सुनना है और केस स्टडी को अपनी भाषा में लिख करके आना है। ओके, चलेगा? नेक्स्ट वन एग्जांपल है, समझ लेते हैं। आर सेव्स एस गुड्स फ्रॉम फायर without being asked to do so. R cannot demand any reward for his services as this act is done being voluntarily. तो कंसिडरेशन फिक्स तो करा है नहीं, तो यहां पे वो कोई क्लेम नहीं कर सकता बिकॉज वो काम उसने वॉलंटरी करा हुआ है। अगर मान लेते हैं कि एस ने बताया रहता कि भैया मेरे गुड्स अगर जल गए तो तुमने मेरे गुड्स को बचाना है और मैं तुमको इतना पैसा दूंगा, तो ये क्या कहा जाएगा? तो ये प्रॉमिसर ने कंसिडरेशन फिक्स करा हुआ, ये माना जाएगा। ओके, थोड़ा सा अलग प्रकार का एग्जांपल है, शांति से हम जिस पॉइंट के लिए एग्जांपल पढ़ रहे हैं उस एंगल से उसको देखोगे तो आसानी हो जाएगी। एनी डाउट सो फार? तो पहली बात हमने क्या पढ़ी भाई और बहनों, पहली बात हमने क्या पढ़ी, कम ऑन, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। मतलब कंसिडरेशन को फिक्स कौन करेगा, जोर से बोलो, कौन फिक्स करेगा?
लिखिए, आगे लिखिए, फिक्स प्रॉमिसर। कंटल आ रहा है? कंटल आ रहा है? नहीं ना, गुड। एनी डाउट? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट है, पढ़िए थोड़ा जोर से, क्या लिखा है? कंसिडरेशन में का मतलब क्या होता है? अच्छा, डायरेक्टिव इन नेचर ना, चाहे तो प्रॉमिस ही दे या कोई और पर चलता है। मैंने आपको मेरी गाड़ी बेची तो पैसे आप दोगे, आपके पापा देंगे, चलता है। मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन मिलना चाहिए प्रॉमिस को। फिक्स कौन करेगा? ओके, एक केस हुआ था, केस का नाम है चिन्नैया वर्सेस रामैया। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। हाँ, इसका भी वीडियो ऑलरेडी है, घर पे जाके देखना आपने। केस का नाम क्या है? जोर से बोलो, क्या? चिन्नैया वर्सेस रामैया। याद रखना है, केस को भूलना नहीं। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, चिन्नैया वर्सेस रामैया। ये ऐसे केस स्टडीज है जो आपको एग्जाम में लिखने हैं, एग्जाम में सवाल बन सकते हैं इसके ऊपर, तो इन केस स्टडीज के नाम याद रखना है। तो केस स्टडी का नाम बोलो, क्या है? जोर से बोलो, क्या है? जोर से बोलो, क्या? चिन्नैया वर्सेस रामैया। सर यहाँ पे 3 लेडीज लोग दिख रहे हैं और 2 ही है, चिन्नैया रामैया। सुनिए, अब चिन्नैया कौन है, रामैया कौन है, वो आप देखो, हाँ, घर पे जाकर के, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा, मैं बस आपको एक स्टोरी बता सकता हूं। मैं आपको स्टोरी बताता हूं, एक्चुअल केस स्टडी आप घर पे जाकर के वीडियो देख करके मुझको बता देना कल, ठीक है? सो यहां पे है एक मम्मी, संतूर मम्मी, सुनिए तो मम्मी। अरे मैंने कल ऍड देखा, 2 संतूर सामनावर एक कोलगेट फ्री दिले। माइट बी दे हैव सीन आवर लेक्चर्स। हमने लेक्चर में डिस्कस करा था ना की संतूर सामनावर पेन कशाला फ्री देते हैं, काहीतरी वेगळं द्या, टूथब्रश द्या, टूथपेस्ट द्या, हँड सॅनिटायझर द्या, काहीतरी द्या, हँड वॉश द्या, काहीतरी द्या। डिस्कस नहीं करा हमने? कौन डिस्कस नहीं करा हमने? अरे करा था ऑलरेडी, नहीं करा था? वो नहीं आता है क्या ऐड में? वो सैफ अली खान या आई डोंट कौन है ऐड के अंदर, तो एक लड़की होती है, कॉलेज गोइंग गर्ल दिखती है, वो ऐसा डांस करती है कुछ तो ऐसे, और हाँ हाँ हाँ, वीडियो। तुमको क्या देखना है मुझको पता है। तो लड़की नाच रही है ऐसे, तो हीरो आता है, बोलता है कि, हीरो आता है, देखता है, बहुत खुश हो जाता है, और जैसी जैसी ही थॉट टू अप्रोच दैट लेडी, वहां से एक छोटी बच्ची आ जाती है दौड़ते दौड़ते, बोलती है मम्मी। सत्यानाश हो गया, बोलते कि मम्मी ही तर कॉलेज गर्ल वाटते। ऐसा डायलॉग है कि नहीं बताओ? तो मेरे को प्रॉब्लम क्या है कि हमेशा संतूर मम्मी क्यों होती है? संतूर के एड में पापा भी तो बता सकते हैं ना, पापा करके आ सकता है। डिस्क्रिमिनेशन, कितना डिस्क्रिमिनेशन है भाई? म्हणजे याचा अर्थ सगळे पप्पा कुरूपच असतात आणि मम्मी छान छान दिसते, असं आहे का? म्हणजे हा काय, एरवी एरवी बायका म्हणतात की आम्हाला डिस्क्रिमिनेट करतात, आम्हाला खालच्या थराला बघतात, आम्हाला पाण्यातच बघतात, मग आता आम्ही काय म्हणायचं? का कुठला पप्पा गोरा नाही आहे का, सगळे पप्पा काळेच आहेत? हा, आडनाव काळे आहे पण दिसतोय गोरा, त्याचं काय? बरं, खरं की खोटं, मी चुकीचं बोलतोय का बरोबर बोल? पप्पांची पण ऍड दाखवायला पाहिजे ना. पप्पांची ऍड कशाला दाखवतात? काळ्याचं गोरं झालं त्यात पप्पाची ऍड आहे, फेअर अँड हँडसम, तिकडे पप्पा दिसतो बरोबर तुम्हाला. हा, आणि मला असं म्हणायचंय की जगात जगात कुठल्याही घरात पप्पांना साबण चूज करायचं अधिकार नाही आहे, तो तोच साबण वापरतो जी मम्मी वापरते. मग आता ही मम्मी तर संतूर वापरत असेल तर तिचा पप्पा पण संतूरच वापरत असेल ना.
मग आम्ही असं असं ठरवायचं का की संतूर साबण मम्मीने वापरला तरच उपयोगाचा आहे, पप्पानी वापरला तर पप्पावर काय फरक पडत नाही, असं आहे का? म्हणजे काय ते एकदा ऍड मध्ये सांगा खरं की हा साबण, खाली टीप, हा साबण फक्त मम्मी लोकांनीच वापरायचा आहे, पप्पानी वापरू नये, पप्पांनी कोळशाचं राख वापरावी. ते असतं बाबा, काय काय स्क्रबिंग बिबिंग काय काय असतं, ते असं करतात, ते वापरायचं आहे का? नाही ना. काय म्हणजे ऍड चुकीची आहे. पप्पांना दाखवा कधीतरी ऍड मध्ये, आम्हाला पण बरं वाटतं. आम्ही कुठला साबण वापरायचं तेच कळणं झालंय आम्हाला. आम्ही साबण वापरतो एकाच अट्टीवर. खरं का खोटं? ह्या महिन्यात साबण संपलाय, मम्मी विचारते तो साबण आणायचं का रे? नको, मला कंटाळा आला या वासाचा, वेगळा साबण. डीमार्ट मध्ये जातात, सगळ्या साबणाची वास घेत बसतात ते. मुलीची वस्तू नाही, मुली स्किन फ्रेंडली, काय ते नवीनच नाव आहे, स्किन फ्रेंडली म्हणे. काही उपयोग होत नाही. मॅन्युफॅक्चरिंग जसं आहे तसंच शेवटपर्यंत राहणार आहे, त्यात काही फरक होत नाही. हा 2-3 दिवसासाठी जरा काय फरक पडू शकेल, पण काय त्याला काही फरक पडत नाही, बरोबर ना? मग ते संतूर साबणामध्ये काय काय मम्मी म्हणे तो नवीन एक साबण आहे डव, तो म्हणतो गोरेपण बिरेपण सगळं हे अंधश्रद्धा आहे. आपण ग्लो, डव साबणाची ऍड बघा, ग्लो, आणि त्याची ऍड एकदम जबरदस्त आहे. त्या साबणाच्या ऍड मध्ये संतूर साबणाच्या ऍड मध्ये कसं एकदम सगळं भारी भारी दाखवतात, गोरो गोरो होते असं दाखवतात, कोणतरी हिरोईन वगैरे घेतात, हिरो वगैरे घेतात. पण डव साबणाच्या ऍड मध्ये तुम्ही कधी कुठल्याही हिरो हिरोईनला बघणार नाही. त्या साबणामध्ये असं नॉर्मल मिडल क्लास किंवा अप्पर मिडल क्लास अशी एक बाई असते, ती अशी बसलेली असते आणि ती सांगत असते असं, म्हणजे पाठीमा 4-5 पोरं पळत असं इकडे तिकडे. खरं की खोटं? अशीच ऍड असते, म्हणजे एकदम सोबर स्टँडर्ड ऍड, म्हणजे अप्पर मिडल क्लास माणसं वापरू शकतात असा साबण आहे तो. ऍडव्हर्टिजमेंट पण त्या कॅटेगरीला ऍड्रेस करण्यासाठी असतात, कारण डव थोडासा महाग आहे मला वाटतं. संतूर बिंतूर जरा लक्स बिक्स जरा असं नॉर्मल लोक वापरतात, डव थोडासा महाग, म्हणजे थोडस श्रीमंत लोकांचा साबण आहे डव साबण. मग त्यामध्ये एक बाई असते, असं बसलेली असते, असं निवांत एकदम स्टँडर्ड पद्धतीने असं बसले. मग ती म्हणते असं की मी आधी हा साबण वापरत होते, ते साबण वापरत होते, डव वापरले, माझी स्किन फार ग्लो होते आता वगैरे वगैरे. आणि मध्ये असं पण अरे असं असं काय ते करते, आणि मग म्हणते की आमचे हे आधी बघत पण नव्हते. नाही नाही, ऐका की, ऐका ऐका, हा साबण वापरल्यापासून आता वळून वळून बघतात म्हणे. मला प्रश्न पडलाय, ही पोरं फिरतात ती कोणाची? मी ऍडला फार बारीक नजरेने बघतो, ला दृष्टिकोन स्ट्रॉंग आहे. आमचे हे आधी बघत पण नव्हते म्हणजे काय? एक तर ही पोरं डव साबण वापरल्यावर झाली आहेत, पण तुम्हीच ऍड मध्ये सांगितले की मी आत्ताच डव साबण वापरायला सुरू केलाय. काय म्हणजे ऍड पण जरा लॉजिकल ठेवा, आम्हाला कन्फ्युजन होतंय. माझं चूक असेल तर तुम्ही तोंडावर म्हणा की सर तुमचं चुकलंय. एक तर ती पाठीमागची पोरं काढा ऍड मधनं, आम्हाला फार कन्फ्युजन होते, कळत नाही, आम्हाला काहीच कळत नाही, बरोबर की नाही? आणि तो एक साबण आहे लिरिल साबण, मला वाटतं तो धबधब्यातच वापरायचा असेल. कारण त्याची ऍड फक्त धबधब्यातच असते कायम, आणि ते साबण वापरताना गाणं म्हणायचं ल ल ल. अरे फार विचित्र विचित्र ऍडव्हर्टिजमेंट असतात बघून. हा, कुठला सिंथॉल आहे का तो? का लिरिल? नाही, लिरिल आहे रे तो. अरे धबधब्यात लिरिल असतो, मला सांगू नको गपस. सिंथॉलचं काय मला माहित नाही, मी कधी ऍड नाही बघितली सिंथॉल. काय बघायचं तर घरी जाऊन बघ. तिथं नाही. हा, सदा आपला जोक ऐकून हे पण हसायला लागले दोघांचे.
तर यांच्याकडे बघून मला वाटते हे कुठला साबण वापरत असतील, लक्स वापरत असतील. एवढे गोरे गोरे आहेत बघा. डव वापरतात का? अच्छा डव. हाँ हाँ डव. कोई की झालं की आता. हाँ जी सुनिए 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 बात को सुनिए. एक मम्मी है, ठीक है, और ये क्या है, ये तो उसकी बच्ची नहीं हो सकती, ये उसकी बहन है. तो आई कैन से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस डॉटर, ये उसकी क्या हो गई, मासी. तो मासी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? हाँ जी आंटी बोलते हैं. अच्छा आंट. हाँ 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 जो भी है, अंग्रेजी थोड़ा कच्चा है मेरा तो ये उनकी बेटी है. बेटी को तुम मत देखना, डायरेक्टली इधर आना. बेटी तो ये बेटी है मम्मी और उस लड़की की आंट यानी कि मासी है. अब हुआ क्या है देखो, ये जो मम्मी है अभी तो हंस रही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऑफ होने वाली है. स्टोरी है, स्टोरी समझिए स्टोरी. ये आंटी जो है ना, ले लगाओ, इसने शादी नहीं करी हुई है. तो हाँ, यू डोंट हैव एनी चांस अभी. तो आंटी ने शादी नहीं करी हुई है, तो आंटी को देख रेख करने के लिए, देखभाल करने के लिए कोई है नहीं. बस ये उसकी बहन है और उस बहन की बच्ची, बस ये तीनों एक साथ साथ रहते हैं. अब ये मरने वाली है, तो इसको डाउट है कि मेरी बच्ची मेरे जाने के बाद मेरी बहन को देखेगी नहीं देखेगी. मन में तो थोड़ा सा डर लगेगा ना. तो इस मम्मी ने क्या करा, मम्मी ने कहा कि देख बेटी, मैं तुमको मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना वो मैं तुमको दे दूंगी. बदले में तुमने क्या करना है, मेरी बहन को जितने उसको महीने के लिए पैसे लगते हैं, खाना पीना ये वो जो भी है, उसके लिए तुमने महीने के महीने उसको जो भी एन्युटी बोलते हैं उसको, जो फिक्स अमाउंट है वो तुमने दे देनी है. देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, माँ और बेटी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या, कि मैं तुमको पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगी, बदले में तुमने मेरी बहन को, मेरी बहन मतलब उस माँ की बहन को हर महीने कुछ ना कुछ तो पैसे दे देने हैं, ताकि वो अपना खर्चा पानी जो भी वो उठा पाए, बिकॉज उसको देखने वाला कोई है नहीं. तो बेटी ने कहा जी हाँ बिल्कुल मम्मी जी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि आपने कहा और मैंने नहीं माना. तो ठीक है, तय हुआ. मम्मी ने पूरा प्रॉपर्टी बेटी के नाम पे ट्रांसफर करा, मम्मी ऑफ हो गई, मम्मी चली गई. अब बेटी ने माँ का जो प्रॉमिस है उसको निभाना है. कुछ महीने तक बेटी ने अपनी मासी को कुछ पैसे दे भी दिए. कुछ महीने के बाद बेटी का दिमाग खराब हो गया. बेटी बोल रही कि कशाला, मैं तुमको जो पैसे दे रही हूं ना उसके बदले तुम मुझको क्या दे रही हो, मैं तुमको जो पैसे दे रही हूं उसके बदले तुम मेरे को क्या दे रही, कुछ भी तो नहीं दे रही हो. सो देयर इज नो कंसिडरेशन फ्रॉम योर एंड. इमेजिन करते हैं ये बेटी अपनी मासी को 10,000 रुपए दे रही है महीने के, कितने. अब इस 10,000 के बदले ये आंटी उसको क्या दे रही है, कुछ भी तो नहीं दे रही है. तो बेटी का या इस लड़के का है ना ये है कि मासी जी मैं आपको पैसे दे रही हूं, बदले में आपसे मुझको कुछ कंसिडरेशन नहीं आ रहा है, तो मैं आपको पैसे देने के लिए लायबल नहीं हूं. तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है वैसे, वो इसका नहीं, मम्मी और बेटी के बीच की बात नहीं कर रहा हूं. कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसके बीच में, इनके बीच में, मासी और वो लड़की के बीच में, कि मैं तुमको महीने के महीने इतने इतने पैसे दूंगी. ये कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हुआ है ना, isn't it? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, मम्मी और बेटी के बीच, कि मैं तुमको पैसा दूंगी, बदले में तुमने उसको पैसे दे देने हैं. सही बात है. अब एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके बीच में, मासी और लड़की के बीच में, कि मासी जी मैं आपको हर महीने में इतना इतना पैसे दे दूंगी, चिंता मत करिए. कुछ समय तक दिया, कुछ समय तक नहीं दिया, कुछ समय के बाद नहीं दिया. क्यों नहीं दिया, क्योंकि बेटी का ये कहना, लड़की का कहना ये है कि बदले में मुझको कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं तुमको पैसा देना बंद कर दूंगी, और बंद किया भी. अब मासी का कहना यह है कि देख बेटा, तुम मुझको जो पैसे दे रही हो ना उसका कंसिडरेशन मेरे बहन ने तुमको ऑलरेडी दे दिए. और ये मासी जी कह रही है, मैं मोहित सर के क्लास में जाके बैठी हूं, मैंने पढ़ा है 30 साल पहले, मैंने पढ़ा है. क्या पढ़ा है, कि कंसिडरेशन फिक्स प्रॉमिस सर करता है, लेकिन पे कोई और कर सकता है. तो आज मैंने तुमको कंसिडरेशन देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है,
बिकॉज हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम मुझको महीने के महीने पैसे दोगी, बदले में मैंने तुमको कुछ कंसिडरेशन देना है। मैंने देना जरूरी नहीं है, किसी और ने दिया तो भी चलेगा। और किसी और ने का मतलब कौन है? इसकी बहन। तो लड़की और मासी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लड़की 10,000 रुपए महीने के दे रही है मासी को, तो मासी ने उसके बदले क्या देना है? कुछ ना कुछ तो देना है। तो मासी देगी या कोई और देगा भी चलेगा? तो कोई और, वो कौन है? उस मासी की बहन, यानी कि तुम्हारी मम्मी। तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम, कम ऑन, कंसिडरेशन may move from promisee or any other person to the promiser। सही बात है। तो यहां पे कंसिडरेशन फिक्स किसने करा? लड़की ने। प्रोमिसर मान लो। पे किसने करा? एनी अदर पर्सन। सही बात। हम कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच का देख रहे हैं? डॉटर और आंटी के बीच में। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कंसिडरेशन आंटी से डॉटर को जाना चाहिए था, वो किसने किसको दिया? मम्मी ने डॉटर को दिया। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मानना चाहिए? क्या डॉटर ने आंटी को महीने के महीने वो पैसे दे देने हैं? आर यू श्योर? पक्का? तो दो रूल हमने पढ़े। पहला, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ, यहां पे वर्ड आ रहा है मस्ट, इजंट इट? मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ, कम ऑन, क्या? इसके लिए केस स्टडी क्या देगा भाई और बहनों? दुर्गा प्रसाद वर्सेस, कम ऑन, क्या? बालदेव। दूसरा, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। केस स्टडी क्या है बताओ? चेन्नैया नहीं नालायको, चिन्नैया। साउथ इंडियन है तो नाम ऐसा है। चिन्नैया वर्सेस, जोर से बोलो। दोनों केस के फैक्ट्स क्लियर? दोनों के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। यू रिक्वेस्टेड गो होम, वॉच द केस स्टडीज, एंड दोनों के केस स्टडीज आपके लैंग्वेज में लिख करके आना है। ये आपका होमवर्क है। मैंने बोला बुक बंद करो। लुकेश बुक बंद करके क्या घाई रहती जाने की नलायको। हाँ जी, तो दो पॉइंट समझ लिए हमने। कौन से? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर। मस्ट को आप अंडरलाइन करिए या जो भी हाईलाइट करिए। मस्ट को हाईलाइट, अंडरलाइन, जो भी करना है वो करिए। और यहां पे किसको करेंगे? में। कंसिडरेशन में मूव। और केस स्टडी के नाम को आप क्या करेंगे? लिपस्टिक लगाएंगे। दोनों केस स्टडी के नाम को लिपस्टिक लगाएंगे। लगाया? अरे लगाया। चलिए 2 मिनट देना मुझको, 2 मिनट, खत्म कर देंगे। एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है कंसिडरेशन, एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। व्हाट इज एग्जीक्यूटेड? व्हाट इज एग्जीक्यूटरी? जो पे करा हुआ एग्जीक्यूटेड, जो पे करना है एग्जीक्यूटरी। तो A pays 5,000 to B and B promises to deliver him a certain quantity of wheat within a month. In this case, A pays the amount whereas B is merely makes the promise. Therefore, consideration pay by A is, आज मैंने 5,000 दे दिए तो मेरा कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड। राइस मुझको या जो भी है व्हीट, वो मुझको 1 महीने के बाद मिलना है, तो उसका कंसिडरेशन क्या हो गया? एग्जीक्यूटरी। आपने मुझको फीस पे करा तो आपका कंसिडरेशन, और आप बदले में आपको क्या मिलने वाला है? क्लासेस मिलने वाले। तो आपको पूरा क्लास मिला है क्या अभी? तो मेरा कंसिडरेशन एग्जीक्यूटरी। नेक्स्ट वन, कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हो सकता है क्या? अरे श्योर, अब इसको डिस्कस नहीं करूंगा मैं। एग्जांपल, ए परफॉर्म सम सर्विसेज टू बी एट हिज डिजायर। आफ्टर वीक बी प्रॉमिसेस टू कॉम्पेंसेट ए फॉर द वर्क डन बाय हिम। आज उसने कुछ काम करा, उसका पैसा मैं तुमको 1 हफ्ते के बाद दूंगा। तो 1 हफ्ते के बाद जो पैसा मिल रहा है उसके लिए कंसिडरेशन पास्ट में मिला था ना, तो कंसिडरेशन हो गया पास। आज अभी दे रहा हूं तो, और फ्यूचर में दूंगा तो बताएंगे कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी है। ऑलरेडी ऊपर पढ़ा हुआ है ना हमने। अरे इजंट इट? एग्जांपल देखिए, एक्स प्रॉमिस टू सेल हॉर्स
वर्थ रुपीज 6 लाख फॉर रुपीज 1 लाख ओनली। 6 लाख का घोड़ा 1 लाख में बेच रहा है, तुमको कोई प्रॉब्लम है? हाउस है क्या, सॉरी हाउस, 6 लाख का घर जो है 1 लाख में बेचने का वादा करे, तुमको कुछ प्रॉब्लम है? तुमको कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है। ये वाला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। रियल ये भी पढ़ेंगे, ठीक, ये वाला भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये 3 खत्म होने के बाद अपने एसेंशियल्स खत्म हो जाएंगे। बताएंगे कौन कौन से एसेंशियल देखे। पहला, कंसिडरेशन कौन फिक्स करेगा? पे कौन पे करेगा? पे कौन करेगा? दोनों की केस स्टडी बताओ, कम ऑन। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव एंड चिन्नैया वर्सेस। कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है, और कंसिडरेशन एडिक्वेट होगा क्या? बताएंगे कंसिडरेशन का डेफिनेशन, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिस। सब लोग करेंगे नलायको, ये मेरे लिए नहीं है, कम ऑन। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, promisee or any other person does or will do or, so that act or action is called as what? Are you sure? बताएंगे no consideration, are you sure? And consideration adequate होना चाहिए। कंसिडरेशन फिक्स कौन करेगा? पे कौन करेगा? केस स्टडी बताओ। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव एंड चिन्नैया वर्सेस। कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड हो सकता है, एग्जीक्यूटरी हो सकता है, पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, और क्या बचा? हाँ, कंसिडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए क्या? 6 लाख का घर 1 लाख में बेच रहा हूं, 30 लाख का मोबाइल 1 रुपए में बेच रहा हूं, 1 रुपए में चलेगा? आर यू श्योर? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।